फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आईनी बेंच में शामिल जजेस ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से अहम कानूनी नुकात उठा दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अहम रिमार्क्स दिए हैं। आपको अहम खबर बारे बताते चलें कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दौरान समाअत अहम कानूनी नुकात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने करार दिया कि सवाल यह है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। 9 मई वाले मुलजमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। रोजाना की बुनियाद पर फौजी शहीद हो रहे हैं। हमें शोहदा की कुर्बानियों का एहसास है। सवाल यह है कि इन शोहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जो सिर्फ सोच रखता हो, क्या उसके खिलाफ भी फौजी अदालतों में ये केस चलेगा? सवाल यह है, आइन के आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत कौन से केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाए कि कौन कौन सी चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के खिलाफ था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे सानहा APS में किया गया? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक रहते हैं, इस बारे में अदालती फैसले मौजूद हैं। FBLE केस में तय पा चुका था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में 8-3 और 8-5 की गलत तशरीह की गई। गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि FBLE केस अलग नौयत का था। FBLE पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया जबकि वो सिविलियन थे। फैसले में कहा गया कि जुर्म सरजद होते वक्त रिटायर्ड नहीं थे, इसलिए उनका केस अलग है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि हमें बताएं फौजी अदालतों से मुतालिक बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। नईम अख्तर अफगान और ख्वाजा हारिस में दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब, लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कालदम करा दे दी। हम भी इन दफात को कालदम रखें तो फिर सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में तरमीम भी हो चुकी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आईनी बेंच में शामिल जजेस ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से अहम कानूनी नुकात उठा दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अहम रिमार्क्स दिए हैं। आपको अहम खबर बारे बताते चलें कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दौरान समाअत अहम कानूनी नुकात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने करार दिया कि सवाल यह है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। 9 मई वाले मुलजमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। रोजाना की बुनियाद पर फौजी शहीद हो रहे हैं। हमें शोहदा की कुर्बानियों का एहसास है। सवाल यह है कि इन शोहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जो सिर्फ सोच रखता हो, क्या उसके खिलाफ भी फौजी अदालतों में ये केस चलेगा? सवाल यह है, आइन के आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत कौन से केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाए कि कौन कौन सी चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट को इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के खिलाफ था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे सानहा APS में किया गया? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक रहते हैं,
اس بارے میں عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ FBLE کیس میں طے پا چکا تھا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں 8-3 اور 8-5 کی غلط تشریح کی گئی۔ غلط تشریح کی بنیاد پر کہہ دیا گیا کہ FBLE کیس الگ نوعیت کا تھا۔ FBLE پر ریٹائرمنٹ کے بعد ٹرائل چلایا گیا جبکہ وہ سویلین تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جرم سرزد ہوتے وقت ریٹائرڈ نہیں تھے، اس لیے ان کا کیس الگ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ ہمیں بتائیں فوجی عدالتوں سے متعلق بین الاقوامی پریکٹس کیا ہے۔ نعیم اختر افغان اور خواجہ حارث میں دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ خواجہ صاحب لگتا ہے آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے۔ 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم قرار دے دیں۔ ہم بھی ان دفعات کو کالعدم رکھیں تو پھر سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 2023 میں ترمیم بھی ہو چکی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔